अच्छा। जैसे वो गन दिखाता है ना, तो उसी तरह ये तलवार दिखाएंगे सब ग्रामवासियों को। अच्छा। लोग बोलता है कि आप सरकार है, सरकार मेरा संपत्ति में सरकार कैसे बना भैया? सही बात। हम कहते हैं सरकार कौन है, तो एक घर में बोलता है एक नौकरी देंगे, तो 3 बेटा मेरा क्या गया घास छिलेगा। इस वक्त हम मौजूद हूँ बेलहर विधानसभा के रघुनाथपुर पंचायत में, और रघुनाथपुर पंचायत में 1400 एकड़ सरकार द्वारा प्रस्तावित भूमि का न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर आज माहौल बेहद गर्म है, जिसकी तस्वीरें आज ये बयां कर रही है कि रघुनाथपुर पंचायत में न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ में सारे आदिवासी समुदाय के लोग, छोटे बड़े बच्चे, महिलाएं लोग यहाँ मौजूद हैं, और इन सबों का साफ तौर पर कहना है कि हम जान दे देंगे परंतु जमीन नहीं देंगे, क्योंकि हम बेहद गरीब परिवार से हैं और यही हमारा ये पुश्तैनी संपत्ति है, यही हमारा एक मात्र जीविका है, इसी से भरण पोषण करते हैं। इसी के सिलसिले में हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ के लोगों से जानने का कोशिश करेंगे कि किस चीज़ का यहाँ भीड़ है। आज लगातार हम लोगों का ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए हम लोगों ने उनसे, सरकार से और कंपनी से आग्रह करते हैं कि वो परमाणु संयंत्र यहाँ स्थापित नहीं करें, और ये हम लोगों का संस्कृति, परंपरा, धरोहर और जमीन हम लोगों का यहाँ से आप नहीं उजाड़ें। और इसीलिए हम लोग सब बोल बंद होकर के सरकार के खिलाफ में, कंपनी अडानी के खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं या आपकी जमीनें जा रही है उसके खिलाफ में आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? हम लोग अपनी जमीन बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, अपनी संपत्ति, अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति बचाने के लिए। अच्छा, अगर सरकार आप लोगों को मुआवजा देती है और लाल शर्ट वाला, ये जमीन छोड़ दीजिए, आप लोगों को मुआवजा देंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, तो क्या आप लोग ये जमीन को छोड़ेंगे? देखिए, सरकार मुआवजा देगा उसके हमको कोई मसला, हमको न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ नहीं लगे, वो खतरनाक संयंत्र है, इसलिए वो यहाँ नहीं लगे। अगर कोई दूसरा फैक्ट्री रहता, अगर उसमें कुछ लोग रोजगार करता, उसमें छोटा छोटा कोई लोगों का उद्योग चलता, उससे लोग रोजगार मिलता है, ऐसा तब हम लोग सोचते, लेकिन हम लोगों को कोई मुआवजा नहीं चाहिए। हम लोगों के यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लगना चाहिए और हम लोग उसको जमीन नहीं छोड़ेंगे, उसका प्लांट यहाँ नहीं लगने देंगे, हम लोग इसीलिए आंदोलन। देखिए मेरे साथ यहाँ और जो है किसानों का नेता नहीं कहिए, किसानों की अगुवाई में काफ़ी इन्होंने अपने जो शब्द में काफ़ी खरी खोटी बातें कही है, जरा इनसे जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम श्यामलाल मुर्मू है जी। ये तो यहाँ के अगुवाई तो खैर है ही, और हम यही है थोड़ा सा हिंदी में तो सब लोग को बताइए दे रहे हैं जी जी। तो हम इसलिए हम संथाली में बताएंगे। बिल्कुल बताइए। हाँ, तो संथाली जो हम लोग हैं, संथाल यहाँ का आदिवासी मूलवासी, तो हम लोग को यही भी कहना है कि यहाँ पावर प्लांट या और कोई भी चीज़ हम नहीं बनने देंगे, क्योंकि मेरा पूर्वज यही जंगल झाड़ में बस के अभी तक खेती गृहस्थी करके अपना बाल बच्चों को फसल पोलन कर रहे हैं। अगर अभी कंपनी बोलता है बोल हम यहाँ फैक्ट्री खोलेंगे, आपको काम देंगे, हम लोग को काम नहीं चाहिए भैया, मेरा जमीन चाहिए। हम जमीन से जुड़े हुए हैं और जमीन में जुड़े हुए ही रहेंगे, ना हम पावर प्लांट ना और कोई प्लांट खोलने देंगे। लोग बोलता है कि आप सरकार है, सरकार मेरा संपत्ति में सरकार कैसे बना भैया? हम कहते हैं सरकार कौन है, हमको तो पता ही नहीं, आज तक हम इतना उम्र हो गया मेरा कि आज तक हम सरकार को नहीं देखे हैं। हम तो अपना पूर्वज को जानते हैं, अपना खेत बाड़ी को जानते हैं। ये बोलते हैं कि सरकार है, सरकार कुछ मेरा संपत्ति पर सरकार वो कैसे बन रहा है? अगर आपके परिवार को नौकरी देती है, आपको रोजगार मिलता है, तो क्या ये जमीन को छोड़ेंगे आप लोग? नहीं, हमको जितना भी नौकरी दे या कुछ भी करे वो हम नहीं मानने के लिए तैयार हैं। इसलिए नहीं तैयार हैं क्योंकि हमारा 3 लड़का है, तो एक घर में बोलता है एक नौकरी देंगे, तो 3 बेटा मेरा क्या गया घास छिलेगा। तो इसीलिए हाँ, इसलिए हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे मरते दम तक। इन्होंने अपने बातों में ये साफ कहा कि हमारे 3 पुत्र हैं, एक आदमी को नौकरी देंगे, 2 बेटा तो यही जमीन से गुजर बसर करते थे, अगर जमीन दे देंगे तो 2 बेटा मेरा कहा जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो युवा लोग जितने भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, सबों का एक ही उद्देश्य है कि किसी भी कीमत पर ये फैक्ट्री के लिए हम जमीन नहीं देंगे। अगर नॉर्मल सी अगर फैक्ट्री लगता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कितना वो जहरीला पदार्थ होगा। और सिर्फ रघुनाथपुर की बात नहीं है, यहाँ से तकरीबन 1520 किलोमीटर दूरी तक इसका प्रभावित रहेगा। वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा और जल प्रदूषण होगा।
होगा। मेरे साथ आप देख सकते हैं एक बहन जी मेरे साथ मौजूद है जो हाथ में हथियार लिए हुए हैं। अब क्यों हथियार लेकर के आई है, जरा इनसे जानने का कोशिश करेंगे। आप अपना परिचय बताइए। सभी को मेरा प्रणाम। मैं भी रघुनाथपुर पंचायत से हूँ और रघुनाथपुर पंचायत से ये अपना ही पंचायत है। कहा गया है कि आदिवासी या कोई भी कास्ट हो, हम लोग ग्रामीण वासी सब एकता होके ये जो प्लांट जो करना चाह रहा है हम बिल्कुल नहीं करने देंगे, क्योंकि ये जाति में भेदभाव ना हो। जो अपना इलाका है जो करने के लिए चाहता है वो बिल्कुल ना करने दे। और हम ग्रामवासी मिलकर, सभी ग्रामवासी मिलकर अपना क्षेत्र को, अपने पंचायत को ये गलत सिस्टम के जरिए ये क्या बोला जा रहा है कि ये पावर प्लांट ना बैठाने दे और ना बैठना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप हथियार लेकर के आए, आंदोलन कर रहे हैं तो संवैधानिक तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन हथियार लेकर के इसका क्या वजह है? वजह यही कि जैसे वो अपना वजह दिखा के बंदूक वगैरह हम लोग को डरवा के भगाना चाहता है, करना चाहता है, इसीलिए हम भी ये भी लाए हैं उसको दिखाने के लिए ग्रामवासियों को। और ये नहीं कि जाति भेदभाव, सब ग्रामवासियों मिलकर हम लोग भी उसको दिखा रहे हैं। जो अपना गन वो दिखाता है ये की करेंगे क्यों? अपना जमीन हम लोग पूर्वजों से यहाँ से रह रहे हैं तो कर रहे हैं, जो भी है खेती बाड़ी करके हम लोग जी रहे हैं। हम नहीं चाहते कि सरकारी जमीन है तो सरकारी जमीन वो, लेकिन अपना जो कार्य है करे, लेकिन हम लोग का वो सिस्टम परमाणु क्या बोलता है उसको नहीं करने देंगे और ना करवाने। आज जिला के तमाम बड़े अधिकारी आकर के यहाँ आप लोगों के साथ वार्ता करने वाले थे, क्या अभी तक आए हैं? आज नहीं आए हैं अधिकारी लोग। ग्रामवासियों से आग्रह करते हैं उपस्थित सभी ग्रामवासी उपस्थित होंगे उस कार्य में। ये नहीं कि नहीं आए, ये वो कास्ट में भेदभाव करे, सब ग्रामवासी आएंगे। अगर सरकार यदि आप लोगों की बात नहीं मानती है और जमीन आपका अधिग्रहण करती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? यही जैसे वो गन दिखाता है तो यही हम उसको दिखाएंगे। अच्छा, जैसे वो गन दिखाता है ना तो उसी तरह ये तलवार दिखाएंगे सब ग्रामवासियों को। अच्छा, से निवेदन करती हूँ कि ग्रामवासी है, गन दिखाना है अपना भी। अच्छा, आप बताना चाहेंगे कितने दूर दराज तक ये प्रभावित होंगे, कितने गांव इस जो फैक्ट्री में जो है विस्थापित होंगे? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ साफ लोगों का कहना है और लोगों के मुंह पर जो है यह जो गुस्सा जो दिख रहा है, ये गुस्सा से लोग यह जो बोल रहे हैं, कहीं न कहीं इनके दिल में आघात पहुंचा है कि हमारी पुश्तैनी जमीन को सरकार हड़पने की कोशिश कर रही है। हम किसी भी सूरत पर हम जो है जमीन हड़पने नहीं देंगे। अगर यहाँ पावर प्लांट लगता है तो यहाँ से 20 किलोमीटर रेडियंस में यह प्रभावित होंगे, लोगों को इससे दूर विस्थापित होना पड़ेगा। लेकिन किसी भी कीमत ये जमीन को आदिवासी समुदाय और जितने भी यहाँ के लोग हैं कोई भी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। आज आप लोगों को बता दूं, आज जो है जिला के अधिकारी आकर के लोगों के साथ वार्तालाप करने वाले थे, लेकिन ये भीड़ को देख करके कहीं न कहीं सरकार भी डर गई है। सरकार के अधिकारी जो थे वो भी डर गए और आज के बैठक में आज भी अनुपस्थित रहे, नहीं आए। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, कई दिनों से लगातार जितने भी भाई बहन है यहाँ लगातार अपनी जमीन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर ये अपने जमीन को छोड़ने को तैयार नहीं है। अब तो ये देखने वाली बात ये है कि सरकार क्या इन लोगों प्रस्ताव को मानती है, या सरकार झुकती है या किसान झुकती है। ये तो अब आने वाले समय में बताएगा कि आखिर यह जो आंदोलन का रूप जो है क्या सरकार के बीच में टकराव होगा या कहीं न कहीं बैठ करके वार्तालाप के जरिए से, वार्ता के जरिए से ये सॉल्व होगा। तो चलिए अब ये देखने वाली बात है, आने वाले समय में इसकी ये पता चलेगा। लेकिन अभी तक जो है कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है कि आखिर यहाँ जमीन जो है किस प्रकार अधिग्रहण करेगी। तो चलिए इस संदर्भ में आप लोगों का क्या कुछ राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पूरे ग्रामवासियों के जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ग्रामवासियों के लिए जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद।